भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व को स्वीकारते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य को निर्देश दिया कि राज्य गाय और गोवंश हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। 26 जनवरी 1950 के शुभ दिन भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई और 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच लोकतांत्रिक भारत के पहले आम चुनाव घटित हुए। इन आम चुनावों में कांग्रेस ने लोकसभा की 489 में से 364 सीटों पर विजय प्राप्त की। उस समय भारत की 90% से भी अधिक आबादी भारत के गांवों में रहती थी, जिनकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः गोवंश पर निर्भर थी और कांग्रेस का तत्कालीन चुनाव चिन्ह गोवंश का प्रतीक 2 बैलों की जोड़ी ही था। मई 2023 को जब भारतवर्ष के नए संसद भवन का मुहूर्त घटित हो रहा था, तभी आंदोलनकारी पहलवान संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी भारतीयों को अपना पक्ष राज्य के सामने रखने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, परंतु संविधान राज्य से हर परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की अपेक्षा भी रखता है। नागरिकों और राज्य के बीच शक्ति संतुलन का संकट खड़ा करने वाली ये संवैधानिक परिस्थिति किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और किसी भी सरकार के आदर्शों का मूल्यांकन उसके द्वारा इस चुनौती का सामना करने की प्रक्रिया से किया जा सकता है। बिना किसी को चोट पहुंचाए अथवा घायल किए वर्तमान सरकार की पुलिस फोर्स ने आंदोलनकारी पहलवानों को नियंत्रित किया, परंतु विपक्ष को सरकार का ये कार्य तानाशाही का प्रतीक लगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि सरकार ने सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही बल से पीटा। उनके इस ट्वीट पर उत्तर प्रदेश के भाजपा सचिव अभिजात मिश्रा ने टिप्पणी करते हुए प्रश्न किया कि 7 नवंबर 1966 के दिन संसद भवन के बाहर गोवध प्रतिबंध कानून की मांग कर रहे साधु संतों पर फायरिंग का आदेश देकर 5000 पुण्य आत्माओं को किसने गोलियों से भुनवा दिया था। भारत के लाखों संतों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला दिल्ली में। गाय रक्षा होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। गांधी जी तो तब थे नहीं, विनोबा जी थे, गांधी जी के शिष्य थे। उनका आशीर्वाद लेके बहुत बड़े बड़े साधु संत इकट्ठे हुए। आगे आगे गाय चल रहा था और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे और सत्ता के मत में मतवाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी।
इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन बहुत कमजोर थी। उनके सामने जो टक्कर में थे ना, वो बहुत पावरफुल लीडर थे। जिन करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हीं के ऊपर श्रीमती गांधी ने गोली चलवाई। स्वामी करपात्री जी ने श्राप दे दिया, आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। 5000 लोगों के मारे जाने की सनसनीखेज खबर और करपात्री महाराज के श्राप की किंवदंती का अन्वेषण करने के लिए प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका इंडिया टुडे ने फैक्ट चेक किया और इस परिणाम पर पहुंची कि प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग तो हुई थी, परंतु केवल 7 लोग मारे गए थे और 140 लोग घायल हुए थे। इंडिया टुडे के इस दावे की पुष्टि 8 नवंबर 1966 को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स और भारतीय समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू भी करते हैं। इन समाचार पत्रों में सरकार द्वारा साधु संतों पर की गई फायरिंग का कारण प्रदर्शनकारियों का उग्र हो जाना बताया गया है। बलशाली ट्रैक्टरों पर सवार लाठियों और तलवारों से लैस प्रदर्शनकारियों को वर्तमान सरकार ने बिना किसी फायरिंग के नियंत्रित किया। क्या 7 नवंबर 1966 को प्रदर्शन कर रहे साधु संत इन किसान आंदोलनकारियों से भी अधिक उग्र और बलशाली थे? सत्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो उस दुर्भाग्यपूर्ण फायरिंग के आई विटनेस या चश्मदीद गवाह हैं। उनका बयान इस कांड पर हुई तमाम लीपापोती की कलई खोल रहा है। मुझे कहा गया कि आप इस की कवरेज करिए। मेरे पास संसद का पास था। संसद में प्रेस रूम में ये तय हुआ कि हम प्रेस रूम से जैसे संसद के समाचार देते थे, वैसे हम इस आंदोलन के समाचार भी, उस रैली के समाचार भी हम अपने दफ्तर को दें, हिंदुस्तान समाचार। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये रिपोर्ट दी कि संभव है कि दिल्ली पुलिस वाले अगर उनको साधुओं पर गोली चलाने की आर्डर दिया गया तो इस आर्डर को पालन सही ढंग से ना करें। इसलिए इस आंदोलन को कुचलने के लिए जम्मू कश्मीर मलेशिया विशेष रूप से बुलाई गई। वो डीएसपी थे तो उन्होंने कहा, शर्मा जी यार बार तो कबाड़ा हो गया। क्यों, क्या हो गया? आखिर गोली चल रही है। फिर वहाँ वापस आया तो नंदा जी खड़े हुए थे। नंदा जी उन्होंने होम मिनिस्टर थे और वो बहुत गलूमी फेस था उनका। मैं नंदा जी को व्यक्तिगत रूप से जानता था। तो मैंने, नंदा जी आपको शर्म नहीं आती? एक तरफ तो आप भारत साधु समाज बनाते हैं, साधुओं के आप करते हैं, पूजा करते हैं, और आप सनातन धर्मी होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ गोली चलवा रहे हैं साधुओं पर। आपको शर्म आनी चाहिए। नंदा जी ने कहा, देखो भाई, मेरे कहने से गोली नहीं चल रही, मुझे नहीं पता कि गोली किसके देश से चल रही है, मगर वो दृश्य मैं आज भी सोचता हूँ तो मैं कांप उठता हूँ। इतनी भड़भड़ता मैं कल्पना नहीं कर सकता। निरंतर गोली की आवाज,
और लाशें थी गिरी हुई थी, सामने दिखाई दे रहा था, खून बह रहा था, यहाँ तक कि मेरा जो जूता था वो ऊपर तक खून से लथपथ हो गया। तब एक एडवाइजरी आई गवर्नमेंट की तरफ से कि सिर्फ प्रेस नोट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वहीं आप यूज़ करेंगे, अपनी पर्सनल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे।